नमस्कार विद्यार्थियों। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल राहुल जोशी इंग्लिश, जो मेरे नाम से ही है, उस पर आपका स्वागत है। हम आरपीएससी ग्रेड सेकंड परीक्षा जो कि 2025 सितंबर में आयोजित होने वाली है, साथ ही 2026 की विज्ञप्ति आ चुकी है, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव टॉपिक को पढ़ने के लिए यहाँ पे हम आज इस क्लास को अरेंज कर रहे हैं। और आज इस क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच के जो टॉपिक है एडजेक्टिव, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। चूँकि पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पिछली क्लासों में नाउन और प्रोनाउन को कंप्लीट किया था और एडजेक्टिव का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम उसके काइंड्स और इसके यूजेस, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, आप इस क्लास में बने रहे, आप इसको पढ़े। आपके वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी परीक्षा चाहे और दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें यह पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है आपको, और जो ये चीज़ें हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, हेल्प करेंगी। यह जो चैप्टर है वह न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, जो भी एकेडमिक या ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होगी। आइए हम शुरू करते हैं अपने एडजेक्टिव की क्लास को। लेट्स स्टडी। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव होते क्या हैं, एडजेक्टिव्स होते क्या है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एडजेक्टिव एक शब्द होता है ऐड। इसका मतलब होता है टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या उसके बारे में बताते हैं। सिंपली द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन कैसा है, उसकी संख्या कैसी है, सिर्फ संख्या या उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, वे सारे शब्द होते हैं एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होती है, द वर्ड दैट qualifies a noun or a pronoun, the word that qualifies a noun या pronoun, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, इसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, संज्ञा के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। सीता एक चालाक लड़की है। सीता इज अ क्लेवर गर्ल। सीता आपका सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, इज एक वर्ब है, इसमें गर्ल एक नाउन है, संज्ञा है। लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, तो क्लेवर, चालाक। तो गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, लेकिन कैसी है, चालाक। तो जो नाउन से पहले लगता है और उसके बारे में बताता है वह एक एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्लेवर हमारा एक एडजेक्टिव हुआ। दूसरा वाक्य, आई डोंट लाइक दैट बॉय। मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता हूँ। लड़का लेकिन कौन सा, दैट बॉय। तो दैट भी एक आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये बॉय नाउन से पहले लगा, उस नाउन के बारे में बता रहा है। ही गेव मी 5 मैंगोज, यानी यहाँ पे नाउन की संख्या बताई जा रही है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, संख्या, मात्रा नहीं बताई जा रही है यहाँ पे, कि उसने मुझको 5 आम दिए। कितने आम दिए, 5। तो 5 हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशंस। टाइम तो है लेकिन कितना है, हाउ मच, यानी जो शब्द संख्या बताते, मात्रा बताते, व्हाट काइंड बताते, डेमोन्स्ट्रेट करते, एडजेक्टिव है। लिटिल टाइम, टाइम एक नाउन वर्ड है और उससे पहले लगने वाला शब्द हमेशा क्या होगा, एक एडजेक्टिव होता है। इन सेंटेंस 1, अब इसका देखेंगे, आप एनालिसिस देखते हैं। इन सेंटेंस फर्स्ट वी सी दैट क्लेवर, क्लेवर शब्द लिखा हुआ है। सेंटेंस 1 में क्लेवर शब्द है ये वाला,
शोज दैट व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सीता इज, यानी सीता कैसी लड़की है, वो शब्द कौन सा डिनोट करता है, क्लेवर। यानी जो शब्द नाउन को डिनोट करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, द वर्ड दैट क्वालिफाइज द नाउन प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्लेवर एडजेक्टिव हुआ। डिस्क्राइब द सीता, दूसरा वाक्य आप देखते हैं, दैट, यहाँ पे लिखा हुआ दैट, दैट बॉय, दैट पॉइंट्स आउट विच बॉय, यानी वहां पे हजारों लड़के होंगे, 100 लड़के होंगे, 10 लड़के होंगे, लेकिन मैं उसी लड़के की बात करना चाह रहा हूं जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं। तो हम स्पेसिफाई कर रहे, जब नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते। यहाँ पे दैट है, वह एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद अगला वाक्य क्या कहता है, तीसरा वाक्य में 5, 5 एक संख्या को बता रहा है, क्योंकि मैंगो एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है, और काउंटेबल नाउन से पहले उसकी संख्या को बताने वाले शब्द होते हैं, वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। तो 5 है, वह एक नंबर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे 5 है यानी 5 लिखा हुआ है, वह एक आपका एडजेक्टिव है। हाउ मेनी मैंगोज वी गिव। उसके बाद अगले सेंटेंस लिखा हुआ था लिटल, समय लेकिन क्या था, लिटल। तो समय एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसकी मात्रा को बताता है। उसी प्रकार तो यह लिखा अ वर्ड दैट यूज्ड विथ अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच इज द नाउन नेम, द नंबर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यानी जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या या मात्रा को बताते हैं, वे सारे एडजेक्टिव। तो हम उसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है ना। देखो हम अभी इसकी डिटेल स्टडी में नहीं गए, अभी इसके ऊपर के इसका ढांचा ही समझ रहे हैं। सो मे डिफाइंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद नाउन एड समथिंग फॉर हिज मीनिंग। यानी नाउन वे एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के साथ लगते हैं, दैट और जिसको और नाउन को क्वालिफाई करते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना, नाउन हमेशा एडजेक्टिव हमेशा क्वालिफाई करते हैं। द वर्ड दैट और टू ऐड समथिंग मीनिंग ऑफ अ नाउन। यानी अब देखना एडजेक्टिव कितने होते हैं। अब एडजेक्टिव के अंदर सिर्फ मात्र केवल ये जो शब्द वो नहीं होते, एडजेक्टिव की बहुत बड़ी क्लास होती है। एडजेक्टिव के अंदर आपके डिटर्मिनर्स भी आते हैं, एडजेक्टिव के अंदर आपके आर्टिकल्स भी आते हैं। यानी नाउन से पहले लगने वाला जो भी शब्द है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव का मतलब होता है एडजेक्टिव मींस ऐड टू, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। आलसी लड़के को सजा दी गई। लड़का तो था लेकिन कैसा था, लेजी था। तो ये जो लेजी वर्ड है वो इस बॉय के लिए आया, तो उस लड़के को डिनोट कर रहा है, उस नाउन के बारे में बता रहा है, तो वह एक एडजेक्टिव हुआ। अब द बॉय इज लेजी, इसमें भी लेजी एडजेक्टिव है। क्यों स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ क्या चीज है ये। ये प्रेडिकेट का भाग है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का भाग है, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्ब और ये आया हुआ है। यहाँ पे द बॉय सब्जेक्ट है और लेजी आया है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन से, इज, एम, आर, वॉज, वर, सारे लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब में एक ही वर्ब होगी, मेन वर्ब नहीं होगी। लिंकिंग वर्ब के बाद कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है हमेशा, है ना। और लिंकिंग वर्ब होते वो नाउन या प्रोनाउन या को नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव से जोड़ती है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, द बॉय है एक नाउन है और इसके बीच में इज आया। इज एक लिंकिंग वर्ब है और लेजी एक एडजेक्टिव है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे लेजी वर्ड है, सब्जेक्ट में आया तो ये सब्जेक्टिव है ना, और ये ऑब्जेक्ट में आया तो ये ऑब्जेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, सॉरी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ये प्रेडिकेटिव है और ये सब्जेक्टिव है। तो एडजेक्टिव लिखिए सेंटेंस को अब देखते हैं। द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलोंग विद द नाउन बॉय एज द एपिथेट। ये इसका एपिथेट है
उसके बारे में बताता हूँ। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता था? टू एक्सटेंड और टू ऐड समथिंग, टू क्वालिफाई और टू डिस्क्राइब द नाउन। एट्रीब्यूशन क्या मतलब होता है? एट्रीब्यूट होता है जो शब्दों के बारे में बताता है, नाउन के बारे में और डिस्कस बताता है और विस्तृत बताते हैं। इट इज देयर फॉर सेड टू बी यूज एट्रीब्यूटिवली, यहाँ पे ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है और यहाँ पे प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। Sentence 2, the adjective lazy is used along with the verb is and form part of the predicate. It is therefore said to be predicatively. तो यहाँ पे जो lazy word है वह attributive हुआ है क्योंकि वह इस boy noun के बारे में बता रहा है और यहाँ पे यह एक predicative यानी predication वाले यानी predicate वाले भाग में यूज हुआ है, यह predicatively कहलाता है। तो attributive हुआ जो कि subject या उसके पहले लगता है, नाउन से पहले लगते वो एट्रीब्यूटिव्स होते हैं, जो प्रेडिकेशन में लगते हैं और वर्ब के बाद लगते हैं प्रेडिकेटिव्स होते हैं। सम एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिवली एज अफ्रेड ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे ये सारे जो है इज अफ्रेड ऑफ, ये पूरी फ्रेज है उसमें ये अफ्रेड है वह क्या होता है? एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। आई एम क्वाइट वेल, तो वेल है वह एक अपना का, क्वाइट है वह एडवर्ब है और वेल है वह एक एडजेक्टिव है जो कि प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है। अब हम इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। एडजेक्टिव की अलग अलग, पहला क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको क्वालिफायर्स भी कहा जाता है, इसको क्वालिफायर्स भी कहा जाता है ना। इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है ना, इसको क्वालिफायर्स भी कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। नाउन कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी साइज कैसी है ना, वे सारे होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है। तो सिटी वर्ड एक नाउन है, शहर तो है लेकिन कैसा है? बड़ा है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, यह एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वह एक नाउन की क्वालिटी बता रहा है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता है, यहाँ पे उसकी ओनली इट्स एक्सप्रेस और इट्स टेल अबाउट ओनली द साइज और उसका रंग रूप कैसा, वही बताएगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। मैन एक नाउन है, उससे पहले ऑनेस्ट शब्द का ये एडजेक्टिव है क्योंकि यह जो बता रहा है वह पुरुष की, इस व्यक्ति की विशेषताएं बताता है। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं, स्पेसिफाई करते कि वह नाउन कैसा है, उसकी साइज कैसी, उसका रंग कैसा, उसका रूप कैसा है, क्वालिटी को दर्शाते हुए सारे क्वालिफायर्स होते हैं। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, तो यहाँ पे आप देखोगे क्रो एक नाउन है और उससे पहले दो एडजेक्टिव लगे हैं, ओल्ड भी है और फुलिश भी है। ये दोनों एडजेक्टिव हैं और दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्योंकि ये नाउन है कौआ, उसके बारे में। तो यहां पे आप देखोगे फुलिश एंड ओल्ड दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भी सेंटेंस अपन इसके बारे में कर सकते हैं, जैसे थोड़ा इसके बारे में, जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। लड़की तो थी लेकिन कैसे थी? सुंदर। तो ये एडजेक्टिव हो गया आपका क्वालिटी। शी ड्रैंक कोल्ड मिल्क, शी ड्रैंक कोल्ड मिल्क, शी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, कोल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया और मिल्क आपका नाउन हो गया। हिमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, हिमेश एक होशियार लड़का है। तो इंटेलिजेंट शब्द ये बॉय के बारे में बता रहा था, ये आपका
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। यानी जो शब्द नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, वे सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आता है क्वांटिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज को जानना, क्वांटिटी और नंबर्स। आगे क्या नंबर भी आएगा आपके, तो क्वालिटी क्या होता है और नंबर्स क्या होता है। देखिए पहला सेंटेंस, आई एट सम राइस। मैं अब क्वांटिटी क्या होता है स्टूडेंट सुनिएगा। क्वांटिफायर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। क्वांटिफायर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो नंबर्स होते हैं, जिसको गिन सकते उसको काउंटेबल, जिसको गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल। आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। अब राइस को कोई गिन नहीं सकता, तो उससे पहले सम शब्द लगा जो उसकी मात्रा है। ये मात्रा सूचक शब्द होते हैं, मात्रा सूचक, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की, है ना, नाउन की मात्रा बताने वाले वे शब्द जो नाउन की मात्रा बताते कि संज्ञा कितना है ना, जिसको गिना, अनकाउंटेबल नाउन। मैं यहां पे फिर से बात दोहरा देता हूं, एक होता है संख्या और एक होता है मात्रा। संख्या को गिना जा सकता है, मात्रा को गिना नहीं जा सकता। वे शब्द जो किसी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताते हैं वह सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि ही आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, तो राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, जिसको नहीं जा सकता है। ही शोड मच पैशन, उसने धैर्य दिखाया, उसने ज्यादा धैर्य दिखाया। तो पैशन तो है, अब धैर्य को गिन सकता है? वैसे मेरे अंदर 2 किलो धैर्य है, 5 किलो धैर्य, नहीं गिन सकते हो आप, नहीं नाप सकते हो, उसको गिना नहीं जा सकता। तो उसके पहले एक मच शब्द लिखा हो, मच। मच एक एडजेक्टिव ऑफ, या जिसको बोलता है क्वांटिफायर है, एक क्वांटिफायर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये सम है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यहाँ पे मच है वह एडजेक्टिव ऑफ। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस देखिए, इंटेलिजेंस नाउन है और इंटेलिजेंस एक, सॉरी, इंटेलिजेंस एक नाउन है और इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे लिखा है आपके हैज लिटिल इंटेलिजेंस, ये नाउन है, और उससे पहले शब्द लिखा है लिटिल, उसमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है ना। तो यहाँ पे लिटिल दिखने में पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव आइडिया, लिटिल मतलब न के बराबर, ये डिटर्मिनर्स है। तो ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये मात्रा को बता रहा है, ज्ञान को कोई नहीं। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, को कौन गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। या तो इनफ क्या हो गया, एक क्वांटिफायर हो गया। He has lost all his wealth, उसने अपना सारा धन खो दिया, है ना। He has lost all his wealth, he सब्जेक्ट है, has lost verb है, his wealth। तो इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट, all भी एडजेक्टिव है और his भी एडजेक्टिव है और ये नाउन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है all his wealth, ये लिखा हुआ है, यह एक नाउन है, यह एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये इसका क्वांटिफायर है। ये ऑल शब्द है, इस पूरे वाक्य की बात कर रहा हूं मैं, ऑल हिज वेल्थ, उसमें ऑल भी एडजेक्टिव है, हीज भी एडजेक्टिव है और ये वेल्थ अपने आप में एक
नाउन है। तो हीज है वह एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ऑल है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि धन को नहीं गिन सकता, आप रुपयों को गिन सकते हो लेकिन उसके वैल्यू को, धन को नहीं गिना जा सकता। उसी प्रकार यू हैव नो सेंस, तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं है, तो सेंस को गिना नहीं जा सकता, इसलिए नो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, वह कुछ भी चावल नहीं खाया, कोई चावल नहीं खाया, ये नाउन है और ये इसका आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, तो केयर तो है, केयर एक नाउन है स्टूडेंट्स, है ना, और यहाँ पे योर भी एक एडजेक्टिव है, वो कौन सा मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव है। टेक ग्रेट केयर ऑफ, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट यू है, इसमें जो सब्जेक्ट वर्ड है वह यू है जिसको लिखा नहीं गया है, और यहाँ पे आपके लिखा हुआ ग्रेट केयर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेट केयर, तो केयर एक नाउन है और ये इसका आपका पॉजेसिव अपने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर, तो हाफ है वह भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, और शेयर हो गया वो हिस्सा हो गया। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन, देखो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, रेन एक नाउन है और सफिशिएंट एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जो मात्रा, बारिश को कौन गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता। द होल सम वाज एक्सपेंडेड, सम का मतलब होता है अमाउंट, धन, है ना, जिसको बोल के आप जमा पूंजी को सम कहा जाता है। द होल सम वाज एक्सपेंडेड, सारे धन को बिखेर दिया गया, तो होल है, होल जैसे होलसेल आता है ना, वही वो होल वाला यही होलसेल है, तो ये भी आपका क्वांटिफायर है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि जो शब्द किसी क्वांटिटी को बताते हैं, किसी की मात्रा को बताते हैं, नाउन की, वो सारे क्वांटिफायर्स होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। अब आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको न्यूमरल्स भी कहा जाता है। अब न्यूमरल्स का मतलब था जो शब्द नाउन, या अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज आती है, न्यूमरल्स जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसका प्रयोग कहां होगा था, बिफोर काउंटेबल नाउन, संख्या बताने वाले शब्द, संख्या बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो नाउन की संख्या बताएंगे। अब संख्या को गिन सकते हैं, जैसे मैं कहूँ आई हैव 5 फिंगर्स, फिंगर तो है लेकिन कितनी है, 5 है, तो उन फिंगर्स को आप गिन सकते हो, इसलिए एडजेक्टिव वो नंबर हुआ। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे मिंट और इन व्हाट ऑर्डर प्लेस स्टैंड, यहाँ पे एक तो ये मीन को बताएंगे, ठीक है, उसके बाद इसके ऑर्डर को भी बताते हैं, ऑर्डर्स को भी बताते हैं ये, और इसकी संख्या को भी बताते हैं, नंबर्स को यह बताते हैं। जैसे द हैंड हैज 5 फिंगर्स, फिंगर्स एक नाउन शब्द है, उसके लिए 5 लगा हुआ है, 5, यानी उंगलियां हैं, यह नाउन है, संज्ञा है, लेकिन कितनी है, 5। ये जो 5 शब्द है, 5 शब्द है, वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, न्यूमरल्स हो गया। फ्यू कैट्स लाइक द कोल्ड वाटर, अब यहां पे देखना स्टूडेंट, डिटरमिनर में 2 प्रकार के होते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल और द लिटल। तो यहाँ पे जो लिटल होता है वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, लेकिन फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू वह हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं। तो बिल्लियां को गिन सकते हैं हम, ये नाउन है जिसको काउंट किया जा सकता है ना। कैट्स आर ऑलवेज काउंटेबल एंड द वर्ड फ्यू इज टॉकिंग अबाउट द कैट्स, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ द कैट, न के बराबर बिल्लियां, यानी एक भी बिल्ली है वह ठंडा पानी पसंद करती नहीं है। फ्यू शब्द नेगेटिव आइडिया को डिनोट करता है, न के बराबर, नेक्स्ट टू नथिंग। तो यहां पे जो फ्यू है वह एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये फ्यू है वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि यह संख्या बता रहा है बिल्लियों की, ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, तो पिक्चर्स एक नाउन शब्द है, संज्ञावाची शब्द है,
और नो, एक भी पिक्चर नहीं थी। कितने पिक्चर्स नहीं थे? एक भी नहीं थी। तो यहां पे जो नो शब्द है वह नो पिक्चर्स इन दिस बुक, इस बुक में एक भी पिक्चर नहीं था। आई हैव टॉट यू मेनी थिंग्स, तो थिंग्स वस्तु नाउन हो गया, विच है ना, और मेनी हो गया वो नंबर हो गया, न्यूमरल्स हो गया, नंबर्स को बता रहा है। ऑल मैन मस्ट डाई, सारे लोग मर जाएंगे। ऑल किसके लिए आया? मैन के लिए आया, तो ये भी आपका न्यूमरल है। ठीक है, तो जो शब्द संख्या को बताते हैं उनको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, और जो शब्द मात्रा को बताते हैं उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब देखें इसके बारे में कुछ और चीजें होती है। हियर आर सम राइप मैंगोज, सुनिएगा स्टूडेंट, हियर आर राइप मैंगोज, तो मैंगोज है वो, उसमें दो देखो, मैंगो शब्द है, इसको मैं लाइन को मैं स्पेशल हाईलाइट करता हूं, सम राइप और मैंगोज। राइप मैंगोज, मैंगोज तो नाउन हुआ, राइप ये कौन सा है? क्वालिफायर, क्योंकि अंगूर तो है लेकिन कैसे हुए? पके हुए हैं। पके हुए अंगूर है वो भी कितने हैं? सम कुछ है, तो ये सम नंबर को, अंगूर को गिन सकते हो आप। तो एक नाउन से पहले दो एडजेक्टिव लग सकते हैं। जैसे ये राइप है, राइप का मतलब था पका होना, ये राइप पके हुए अंगूर, ये नाउन हो गया आपका, और सम है वह एडजेक्टिव ऑफ। तो यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है, ये भी है, और ये आपका नाउन है। ये आपका एडजेक्टिव है वो कौन सा है? क्वालिफायर, और ये आपका है न्यूमरल। जो संख्या बताए वो न्यूमरल, जो क्वालिटी बताए वो क्वालिफायर, जो मात्रा बताए वह क्वांटिफायर। अगला वक्त, मोस्ट बॉय लाइक क्रिकेट, मोस्ट बॉय लाइक क्रिकेट, यहां पे लिखा हुआ है यहां पे लिखा मोस्ट बॉयज, अधिकांश लड़के, बॉयज एक नाउन शब्द है, मोस्ट इसकी संख्या बता रहा है ना, तो ये न्यूमरल्स हो गया, बॉयज नाउन हो गया, और ये आपका न्यूमरल्स। देर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, तो मिस्टेक्स नाउन है, और ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। गलतियों को गिन सकते हैं, यानी जो शब्द संख्या को बताते हैं, गलतियों को गिना जा सकता है, लड़कों को गिना जा सकता है, अंगूरों को, अंगूर है ना, अंगूर नहीं पके हुए, हो सकता है कि आपने जो बंच लिया उसमें 10 कच्चे हो 10 पक्के हो, तो पक्के अंगूरों को आप गिन सकते हो। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द, यह ऑर्डर को बता रहा है कि तो है लेकिन कौन सा है? डे एक नाउन शब्द है, लेकिन डे शब्द एक नाउन है, दिन तो है लेकिन कौन सा है? फर्स्ट, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नंबर में न्यूमरल्स में कुछ कौन कौन से थे देखो, एक होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब डेफिनेट न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है? डेफिनेट कर लेता है जो निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं। इसको पढ़ते हैं, डेफिनेट न्यूमरल्स एडजेक्टिव विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर एज 2 3। जो डेफिनेट न्यूमरल है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के फिक्स, और आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट नंबर हो, जैसे उनका 5 लोग है तो फिक्स बताया कि 5 ही है ना, लिखा हुआ एग्जैक्ट, जैसे 1 2 3, नॉट फर्स्ट सेकंड थर्ड कह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वह सिर्फ संख्या को बताएंगे, उसको बोलेंगे हम, जिसको कार्डिनल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्डिनल्स। जैसे 1 ट्री, एक पेड़,
ये नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन कौन सा है, इसको बोलते हैं आप कार्डिनल्स। क्या बोलेंगे आप, कार्डिनल्स, जो कि क्या है, एग्जैक्ट नंबर को बता रहा है, डेफिनेट न्यूमरल, डेफिनेट न्यूमरल। ऐसे शब्द, ऐसे संख्यावाची शब्द जो किसी नाउन के एग्जैक्ट आंकड़े को बताते हैं, है ना, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12, वो सारे डेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं जिनको कार्डिनल्स भी कहा जाता है। ये लिखा हुआ, नोट द वैस 2 3 एंड दीज आर कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स कहा जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, सुनिएगा, 2 3 दीज आर कार्डिनल्स एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड दीज आर कार्डिनल। ये प्लेस को बता रहे हैं, देखिए फर्स्ट सेकंड ये सब क्या बताते हैं, प्लेस को ही बता रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे क्या बताते हैं, अपने आपके सीरीज को बताते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। जैसे फर्स्ट बुक, देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बुक और बुक फर्स्ट। तो बुक फर्स्ट कहना गलत है, यहाँ पे ये वर्ब है और यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है। इसका मतलब पहले बुक करो फिर दूसरा काम करो, इसके बाद फर्स्ट बुक, ये पहली पुस्तक। सो 2 और 3 ये तो हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनल्स। A cardinal denotes how many and ordinal the order and thing in the series. Cardinal कितने बताएंगे, कितने हैं, how many है, कितनी संख्या, कितनी मात्रा, वो जैसे 1 2 3 10 चेयर हो गए तो 10 चेयर्स, ये उसकी संख्या के बारे में बताते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल शब्द, इस पे आप मैं फोकस कर रहा हूँ, को बताएंगे, ऑर्डर को बताएंगे। ओ से बना है ऑर्डिनल और ओ से बना है ऑर्डर, इसका ध्यान रखने का। ओ स्टैंड, ओ से बनता है ऑर्डिनल और ओ से ही बनता है ऑर्डर, जो कि क्रम को बताते हैं, वो कार्डिनल। और कार्डिनल्स में क्या होता है, सी, और सी से आप कह सकते हो कि जो भी सीरीज है 1 2 3 4 जो नंबर है काउंटेबल, सी से आप काउंटेबल कह सकते हो, जिसको काउंट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ना, सेकंड पोजीशन, तो पोजीशन तो है लेकिन कौन सी है, सेकंड है, तो ये हो गए आपके कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, सॉरी, है ना। जो यानी देखो फिर से मैं बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब न्यूमरल एडजेक्टिव होते क्या है, जो किसी एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव विच डिनोट एग्जैक्ट नंबर, उसके भी डिवीजन है अलग अलग, कौन दूसरे होते हैं। इसमें भी आप देखोगे डेफिनेट न्यूमरल के दो भाग, मैं फिर से इस चीज को क्लियर करता हूं। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, यहां पे एक आपका आता है डेफिनाइट न्यूमरल्स, ठीक है, डेफिनाइट न्यूमरल्स। हम पढ़ रहे हैं वह डेफिनाइट न्यूमरल्स। डेफिनाइट न्यूमरल्स, उसमें दो भाग है डेफिनेट में, एक होते हैं कार्डिनल्स और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल्स। एक होता है कोऑर्डिनल्स और दूसरे होते वो होते
ऑर्डिनल। यह बताएंगे आपके, है ना, जो होते वो निश्चित या एग्जैक्ट नंबर, जैसे 1 2 3, 1 पेन, 2 बॉल्स, है ना, 6 ओवर्स, ये सारे आपके होंगे कार्डिनल्स में होंगे। ये सारे आपके कार्डिनल्स में होते हैं जो एग्जैक्ट नंबर को बताता है आपके। ऑर्डिनल्स ये बताएंगे ऑर्डर, ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर बताने वाले। ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं होता, क्रम। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड सीट, थर्ड क्लास। आप देखोगे सबके अंदर, इसका अपन एक एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे ये भी नाउन वर्ड है, ये नाउन वर्ड है, यहाँ नाउन वर्ड है, और ये उसके एग्जैक्ट नंबर को, और यहाँ पे फर्स्ट, जैसे मतलब फर्स्ट रैंक, है ना, फर्स्ट रैंक, तो रैंक तो हम फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक, तो रैंक है रैंक, वो बता रहा है, ऑर्डर को बता रहे हैं। फोर्थ लाइन, लाइन तो लेकिन कौन सी, चौथी। तो आप देखोगे ये ऑर्डर को बताने वाले हैं, इसको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं, और ये एग्जैक्ट नंबर को बताते हैं, इसलिए इनको कार्डिनल्स कहते हैं। और बच्चे किसके हैं, न्यूमरल के। ये डेफिनेट न्यूमरल दोनों संख्यावाची शब्द है, दोनों संख्या निश्चित संख्या को ही बताएंगे दोनों, लेकिन दोनों की कैटेगरीज अलग अलग है। इस प्रकार ये चीज होती है। अगला आता है हमारा second, third, these are called the ordinals. The cardinals denote how many and an ordinal order श्रृंखला को होते हैं. It will be seen that ordinals are really do the work of the demonstrative adjective. ऐसा देखा गया है कि ऑर्डिनल्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं. एक होता है, ये तो डेफिनेट हो गया, अब आता है इनडेफिनेट न्यूमरल. अब उसके भी भाग है. इनडेफिनेट मतलब होता है वे शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या को बताते हैं. ये तो हो गया. हाँ, दूसरा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव डू नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर एज ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सर्टेन एंड सेवरल, सन्ड्री. ठीक है. ऐसे शब्द जैसे मैंने कहा कि ऑल बॉयज, तो लड़के कितने, ऑल का मतलब कितने, कितने भी हो सकते हैं. मैं कहता हूँ सम एप्पल्स, एप्पल्स तो लेकिन कैसे, सम अनिश्चित वाचक शब्द है. और दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स विच रेफर टू विच ईच वन और नंबर है. जैसे ईच बॉय, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम, बांटने का काम करते हैं. मस्ट टेक हिज, इंडिया एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू. जो डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते, जैसे मतलब ईच होता है, आइदर होता है, नाइदर होता है, एवरी होता है, नन होता है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं.
देख लेते हैं। पहला आता है अब देखते हैं इनडेफिनाइट न्यूमरल। इनडेफिनाइट न्यूमरल, इनडेफिनाइट का मतलब तो अनिश्चित मात्रा बताते हैं। अनिश्चित संख्या या मात्रा, ठीक है, बताना। जैसे हमने कहा था ना यहाँ पे सम बनाना, फ्यू पीपल, तो आप ये जो होते हैं उसमें अनिश्चित रहते हैं। मैं कहता सम कुछ का मतलब कितने होंगे, 2 5 10 कितने भी हो सकते हैं, तो वो हमको पता नहीं है। यानी जो किसी अनिश्चित संख्या या मात्रा को बताते हैं वो इनडेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं। उसके बाद था आपके इनडेफिनेट, ये लिखा हुआ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे बॉय, each boy every girl, और क्या हो सकते हैं, लिखा हुआ देखो ईच बॉय, इसके बाद एवरी मैन, उसके बाद एवरी वर्ड, आइदर पेन, नाइदर साइड, नाइदर एक्यूजेशन। सब सेंटेंस को देखिए, आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं वे एडजेक्टिव, जो डिस्ट्रीब्यूशन का बांटने का काम करते हैं वे सारे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। जैसे ईच बॉय, लड़कों को गिन सकते हैं, यस ईच बॉय। उसके बाद एवरी मैन, मैन को गिना जा सकता है। एवरी वर्ड, ये होते सारे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। आइदर पेन, आइदर साइड, नाइदर एक्यूजेशन, ये सब सेंटेंस है। जैसे लिखा होगा ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर व्यक्ति, लड़के को उसका नंबर लेना चाहिए। इंडियन एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू दिस ड्यूटी, भारत उम्मीद करता है हर व्यक्ति से कि वह अपनी कर्तव्य को करे। एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, उसका प्रत्येक शब्द झूठ है। आइदर पेन विल डू, दोनों में से कोई एक पेन कार्य करेगा। आइदर साइड इज नैरो लैंड, दोनों में से कोई एक साइड है वह नैरो है, नैरो नहीं है। नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी उसके ऊपर जो एक्यूजेशन है, कोई भी आरोप है वह सही नहीं है। तो ये आते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरस। अब आता है क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इन दोनों में फर्क क्या है, अब मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। यह है स्टूडेंट, यहाँ भी सम है और यहाँ पर भी सम है, ठीक है। अब इसको समझना, यहाँ पे राइस है, वह एक अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे जो बॉयज है वह क्या है, काउंटेबल है। यानी सेम वर्ड है, दोनों अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। जब कोई एडजेक्टिव है वह किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर उसकी मात्रा बताते हैं वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो, और वही शब्द अगर किसी काउंटेबल यानी गणनीय संख्या से पहले रखते हैं तो वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ है एक नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके पहले लिखा ऑल, तो ऑल है उसको मतलब ऑल है उसकी संपूर्ण संपत्ति खो गया, तो धन को खो मतलब धन को गिना नहीं जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और जब कोई नाउन है वह कोई वर्ड है वह अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगता है और उसकी मात्रा बताता है वो एडजेक्टिव। और ऑल मैन, मैन है उसको तो वह पूरा
एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। एक ही शब्द है, उसका यूज अलग अलग। जब एक ही शब्द यानी समान शब्द किसी नाउन से पहले लगते हैं, अगणनीय संख्या अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं और उसकी मात्रा बताते हैं, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। जो एडजेक्टिव किसी निश्चित या गणनीय या काउंटेबल नाउन से पहले लगकर उसकी संख्या बताते हैं, उनको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे नो सेंस, सेंस को गिना नहीं जा सकता तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन उसको गिना जा सकता है इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नो इट एनी राइस, एनी राइस चावल को गिना नहीं जा सकता इसलिए एनी हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन एनी मैंगो, मैंगो को गिन सकते इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनफ शुगर, शुगर को गिना नहीं जा सकता है तो वहां पे इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पे नॉट इनफ स्पून, स्पून यानी चम्मच को गिन सकते हैं, चमचों को गिना जा सकता है, वैसे भी चमचे गिन सकते हैं, है ना, चमचे होते भी बहुत है। तो इनफ है पर्याप्त, तो वह उसकी संख्या को बताता है। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट विच पर्सन विच थिंग मिनट्स, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव। वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से, दीज, दैट, दीज और ये शब्द किसी नाउन से पहले लग जाते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दीज, दैट, दीज और दोज, ये चारों शब्द जब किसी नाउन से पहले लगते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे बॉय, बॉय, दिस बॉय स्ट्रॉन्गर देन हरी, यही लड़का हरी से ताकतवर है। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, उसी लड़के की बात कर रहा हूं जो हरी से ज्यादा शक्तिशाली है, मजबूत है। तो दीज है वह एक एडजेक्टिव है जो कि किसके पहले आया, बॉय नाउन से, जैसे दिस बॉय। तो बॉय है लेकिन कौन सा है, यही है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, वह लड़का उद्यमी है ना, लड़का तो है लेकिन कौन सा, वही लड़का। यहाँ पे 10 होंगे लेकिन मैं किसको कर रहा हूं, उसी को बताने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। These mangoes are sour, यही आम खट्टे हैं। मैंगो एक नाउन है और उससे पहले दीज शब्द प्लूरल लगा, देखिए आप स्टूडेंट, दीज का प्रयोग सिंगुलर, दैट का प्रयोग सिंगुलर, दीज का प्रयोग प्लूरल। दोज रास्कल मस्ट बी पनिश, वह बदमाश है, उनको वही बदमाश है, उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, रास्कल तो है लेकिन कौन से, दोज, यानी ये बहुवचन है, उससे पहले दोज लगा। तो दीज, दैट, दीज और दोज, यह जब किसी नाउन से पहले लगते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। यॉन्डर फोर्ट वंस बिलोंग्ड टू शिवाजी, यानी यह जो किला है वह पहले शिवाजी का, तो ये जो यॉन्डर है वह भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डोंट बी इन सच ए हरी, हरी एक नाउन है और उससे पहले लगा सच, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई हेट सच थिंग्स, सच है यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि नाउन से पहले लगा उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उसको बताने का काम कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच, यानी कौन सी, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव क्वेश्चन है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है वह विच शब्द का आंसर करते हैं। इट विल बी नोटिस दैट दीज एंड दैट आर यूज्ड, तो बता दिया हमने, दीज और दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है और दीज और दोस का प्रयोग होता है वह प्लूरल के लिए होता है। अब देखिए व्हाट, विच एंड हुज व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव। अब ये इंट्रोगेटिव, व्हाट, विच और हुज है ना, व्हाट, विच एंड हुज ये तीन ही होते हैं और कोई होता नहीं है। तो जैसे हम लिखे यहाँ पे व्हाट मैनर ऑफ द मैन, यानी यहाँ पे जो व्हाट है वह मैनर शब्द से पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे व्हाट शब्द है वह मैनर एक नाउन है और इससे पहले लिखा हुआ है तो वह एक एडजेक्टिव हुआ। वे एक नाउन है और इससे पहले लगने वाला विच एडजेक्टिव हुआ। बुक एक नाउन है, उसके पहले हुज लगा, यानी आपके शब्द है कौन कौन से, व्हाट, विच और हुज, ये तीन ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इसके अलावा कोई इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जिसको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, जैसे ये जो शब्द है योर, हिज, इट्स और ये सब किसी नाउन से पहले लगते हैं। A possessive adjective is a word that modifies noun to show the ownership or possession, यानी एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव जो स्वामित्व को बताते, अधिकार को बताते, वे सारे पजेसिव एडजेक्टिव होते। दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन, दे मॉडिफाई एंड इंडिकेट व्हाट और हु और व्हाट बिलोंग्स टू, ये
बताते हैं कोई वस्तु किसकी है, कौन किसका है, यानी स्वामित्व को बताते हैं। जैसे पहला शब्द है माय, माय इंडिकेट्स, यहां पे आप देखते हैं माय, तो लिखा माय इंडिकेट समथिंग, जैसे दिस इज माय बुक, पुस्तक तो है लेकिन किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पे जो माय वर्ड है वह पुस्तक को बता रहा है कि ये पुस्तक पे अधिकार मेरा है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अगला शब्द आता है योर, इंडिकेट समथिंग बिलोंग टू पर्सन स्पोकन, है ना। दिस इज योर कार, हम जिसको बारे में बताइए तो तुम्हारी कार है। इज दिस योर कार, क्या ये आपकी कार है, तो ये जो योर है वह इस कार के लिए आया, उस कार के ऊपर अधिकार को बताने के लिए आया है। ही बिलोंग टू अ मेल, पुरुष से संबंधित, कोई वस्तु किसी पुरुष की है। ही शूज आर मडी, उसके जो जूते हैं वह धूल वाले, मिट्टी वाले हैं। तो ये शूज है वह नाउन है, उससे पहले हीज लगा, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हर इंडिकेट समथिंग बिलोंग टू अ फीमेल, हर वह एक महिला के बारे में बताता है। हर नेम इज सारा, तो सारा नाम एक वर्ड है, वो नाउन है, उससे पहले हर लगा हुआ है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट्स समथिंग बिलोंग टू सिंगुलर ऑब्जेक्ट और एनिमल, किसी एनिमल के बारे में बताता है, जैसे डॉग, रैट, है ना। कुत्ता अपने पूंछ हिला रहा है, तो टेल मतलब वो, मतलब ये एक पशु के लिए आ रहा है, एक जानवर के लिए, तो इट्स हो गया वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। आवर इंडिकेट समथिंग बिलोंग्स टू, आवर इंडिकेट्स सम, आवर इंडिकेट समथिंग टू बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ इंक्लूडिंग द स्पीकर, जो बोल रहा है उसके ग्रुप के साथ। जैसे दिस इज आवर हाउस, यानी जो बोल रहा है वो भी कह रहा है कि मेरा, हमारा मकान है। देयर, उनका, इसका मतलब होता है इंडिकेट समथिंग बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ थिंग्स, किसी वस्तुओं का, जैसे दे लाइक दे अपार्टमेंट, कोई वस्तु है जो उनकी है, उसको बताने में देयर का प्रयोग होता है। और हुज इंडिकेट ऑनरशिप ऑफन यूज्ड इन द क्वेश्चन, जैसे हुज बुक इज दिस, किसी किताब के ऊपर स्वामित्व बताना है ना, किसी वस्तु के ऊपर पे हुज का प्रयोग होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमने पहले पढ़ लिया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव refers to the individual within a group collectively. Common distributive adjective include each, every, either, neither and any. They usually modify the singular nouns, can be used in the plural noun behind the followed by of. यानी ये इनका प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है, लेकिन जब ऑफ का प्रयोग होता है तब यह प्लूरल के साथ भी लगता है। जैसे refers to every individual group, two or more, से अधिक किसी ग्रुप के सदस्य को होता है। जैसे each student received a certain, यानी उस ग्रुप में 2 से ज्यादा लोग थे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, उनके साथ ईच का प्रयोग हुआ। एवरी सिमिलर टू ईच के जैसा ही, बट ऑफन इम्प्लाइज इन द लार्जर ग्रुप, लेकिन ये बड़े ग्रुप के लिए बताया जाता है। और मोर जनरल यूज ऑफ ऑल, जैसे एवरी मेंबर ऑफ द टीम कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो मेंबर एक नाउन है और उससे पहले एवरी लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगला है इधर, इंडिकेट वन और, देखो दो में से कोई एक है बताने में, जैसे आइदर डोर विल लीड यू टू द एग्जिट, दो में से कोई एक रास्ता आपको एग्जिट की ओर ले जाएगा। नाइदर ऑफ द टू पॉइंट ऑप्शंस, दो में से कोई एक नहीं है बताने में, नाइदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई एक आंसर सही नहीं है। एनी कैन रेफर टू वन और मोर इंडिविजुअल, एक से ज्यादा इंडिविजुअल है ना। और पॉसिबिलिटीज, चॉइस बताने के लिए, एग्जांपल एनी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट, कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव सबको पता है, प्रॉपर नाउन से बनने वाले सारे एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। प्रॉपर नाउन से लिए होते हैं, स्पेसिफाई पीपल, प्लेस और थिंग को डिनोट करते हैं, हमेशा इसको कैपिटलाइज, प्रॉपर नाउन की तरह इसको भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना। तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं। मॉडिफाइड नाउन और प्रोनाउन, जैसे अमेरिकन, तो अमेरिकन हम लिख सकते हैं यहाँ पे अमेरिकन, है ना। इंडियन, इंडियन ये इंडिया, और इससे बना है इंडियन। हम कह सकते हैं इंडियन टी, भारतीय चाय, चाय तो है वो कौन सी है, इंडियन है, तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन से, उससे बनने वाला वर्ड है एडजेक्टिव। जैसे आप कह सकते हैं कि इटालियन, इटाली का यानी इटली का, तो इटली से बना है इटालियन।
फ्रेंच वाइन, अब फ्रेंच बना है वो फ्रांस से बना है, फ्रांस एक नाउन है, यह नाउन है, और ये बना फ्रेंच, एडजेक्टिव जो बन सकते हैं फ्रेंच वाइन यानी फ्रांस की शराब। तो जो शब्द नाउन से बने हैं, प्रॉपर नाउन से बने हैं, उनको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। आगे देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को समझेंगे, पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, है ना। इसके बारे में एक बार, पार्टिसिपल एडजेक्टिव इन इंग्लिश विद एग्जांपल। Participle adjectives are verb from the either the present participle or the past participle. The function as the adjective to modify noun, they describe the state of the action or the noun. Common example जिसमें ये आपके लिखे हुए हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, दो प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं, पार्टिसिपल के दो पार्ट्स। जैसे पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी PRESENT, ठीक है पार्ट, हाँ, यदि वर्ब की ING फॉर्म, जिसको बोलते हैं किसी नाउन की विशेषता बताए। अब कोई वर्ब की ING फॉर्म है, वह उस नाउन, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे रोलिंग स्टोन, यानी लुढ़कता हुआ पत्थर, पत्थर तो था लेकिन क्या कर रहा था, लुढ़क रहा था, ये नाउन है। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या फर्क है। जेरेंड क्या होता है, जिसमें नाउन का फोर्स होता है, जैसे देखो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए होता है, वाटर फॉर व्हाट, ड्रिंकिंग होता है, पीता हुआ पानी, पानी खुद को पीता है नहीं। तो आपको समय आंसर निकालना पड़ेगा, तब आपको समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में, इसमें यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का फोर्स होता है, इसमें ना ये होती है जेरेंट, है ना, इसको अलग कर देता हूं मैं, जीरेंट। इसमें नाउन का फोर्स होता है, अर्थात यदि वर्ब की ING फॉर्म नाउन का काम करे तो फर्स्ट फॉर्म ING वह जेरेंट होता है, और एडजेक्टिव का काम करे तो वह पार्टिसिपल। जैसे मैं लिख सकता हूँ रोलिंग, तो ये एडजेक्टिव है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप कह सकते हो कि शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ तारा, तारा तो था लेकिन क्या कर रहा था, चमक रहा था, वर्ब की ING फॉर्म नाउन को बता रही है। सिंगिंग बर्ड, गाता हुआ पक्षी, बर्ड तो था लेकिन क्या कर रहा था, गा रहा था। लेकिन आप ये कहो वॉकिंग स्टिक, तो लकड़ी थोड़ी चल रही है, चलने के लिए होती है, यहाँ पे जिरंड है। यहां पे लिख सकते हो आप बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, पानी तो था लेकिन क्या कर रहा था, उबल रहा था, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि देखो वॉशिंग मशीन में दो होते हैं, जब मशीन लाए हैं यूज नहीं कर रहे तो वॉशिंग मशीन, तो ये सी है ना। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि और भी बहुत से, तो ये जेरेंड में होते हैं और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं फिर से बता देता हूँ, यदि की फर्स्ट
फॉर्म प्लस आईएनजी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताता है, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे, संज्ञा का काम करे, तो वह जेरेंड होता है। उसी प्रकार दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। यदि थर्ड फॉर्म वर्ब के ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन की विशेषताएं बताया था। जब कोई थर्ड फॉर्म होता है वर्ब की, जैसे मैं पे लिखूं बोइल्ड वाटर या बोइल्ड एग, अंडा तो था, कैसा था, उबला हुआ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यह किसी नाउन से पहले लग करके उसके बारे में बता रही है, तो ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ब्रोकन हैंडल या ब्रोकन हैंड, हाथ तो था लेकिन कैसा था, टूटा हुआ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये नाउन है। उसके अलावा आप कह सकते हो कि बहुत से एग्जाम्पल, रोड स्टोन हो सकता है। उसके बाद आप कह सकते हो कि और क्या हो सकता है, हाँ, अच्छा ध्यान रखना कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और नाउन मिलकर एक कॉम्पैक्ट मीनिंग बनाने चाहिए। ये पास्ट पार्टिसिपल में ये है कि दोनों मिलकर के एक कॉम्पैक्ट मीनिंग बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि जैसे मर्जी लगा दिया। आप कह सकते हो कि यस, फॉरगटन मेमोरी, भूली हुई याददाश्त, याददाश्त तो लेकिन कैसी थी, भूली हुई थी। तो ये सारी चीजें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब इसको हम थोड़ा सा थियोरेटिकल देखते हैं। यहाँ पे वर्किंग लेट, एवरीडे इज टायरिंग एडजेक्टिव का काम कर रही है ना। न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग है। फ्राइटनिंग साउंड यानी आवाज तो कैसी डरावनी है। बोरिंग मूवीज, मूवी तो है कैसी लेकिन बोरिंग है। एग्जॉस्टिंग, द वर्क इज एग्जॉस्टिंग, काम थकाने वाला, काम तो लेकिन कैसा थकाने वाला है। ये सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। टायर्ड, थका हुआ, टायर्ड है ना, द टायर्ड मैन, थका हुआ आदमी। सरप्राइज्ड मैन है ना, फ्राइटेंड, ये जो वर्ड हुई, तो ये सारी चीजें एडजेक्टिव होती है। रेडियो, कंफ्यूज्ड माइंड, माइंड तो लेकिन कैसा है, कंफ्यूज्ड है। चाइल्ड तो लेकिन कैसा, मिस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रही है, काम कर रही है। ये आपके होते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। सो स्टूडेंट, आज हमने हमारी क्लास के अंदर सारे एडजेक्टिव्स के बारे में डिटेल देखी। अब हम अगली क्लासों में हमारे कंपैरिजन ऑफ डिग्री और एडजेक्टिव बनाए कैसे, उन चीज़ों पे करेंगे। आप सब लोगों को आने वाले आरपीएससी ग्रेड सेकेंड परीक्षा की शुभकामनाएं। सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे और आप देखेंगे पुराने पेपरों का आप एनालिसिस करें, पता चलेगा कि लिटरेचर का भाग से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ग्रामर से भी आ रहे हैं, और मैक्सिमम आपका जो पार्ट है वो पार्ट ऑफ स्पीच से आ रहा है। तो आप उसकी तैयारी करेंगे। आपके लिए और भी क्लासेस है वह अपलोड कर दी जाएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जोशी इंग्लिश पे आप सारा टीचिंग कंटेंट आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपके लिए हम जितने भी टीचिंग मटेरियल हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।